हेलो डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th गणित चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सेट्स एक्सरसाइज 1.3 लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है वो 2025 और 26 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड जो टॉपिक पे डिस्कशन आज हम करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उप समुच्चय के बारे में। तो उप समुच्चय के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। उप समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। अब ये उप समुच्चय है क्या, ध्यान से देखिएगा। उप समुच्चय बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय है, ए 1, 2, 3। मान लीजिए बी कोई समुच्चय है 1, 2, 3, 4। तो यहां पर कह रहा है कि क्या ए बी का उप समुच्चय है। मीन्स यहाँ पे देखिएगा, अब उप समुच्चय का जो साइन होता है वो आपका कुछ इस प्रकार होता है। ये जो साइन है वो उप समुच्चय का है। अगर ए बी का उप समुच्चय है तो एक कंडीशन होना चाहिए, ए के सभी अवयव बी से बिलोंग्स करने चाहिए। अब यहाँ ए में 1, 2, 3, 4, बी के 1, 2, 3, 4 से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ए सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है। अब एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे अगर ए बराबर 1, 2, 3 रहता बट बी बराबर 2, 3, 4 ऐसे हो जाता, तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि ए का जो अवयव है वो बी से बिलोंग करना चाहिए, बट ए में जो अवयव 1 है वो बी के समुच्चय से बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब समुच्चय से कोई भी अवयव बिलोंग नहीं करेगा तो वह समुच्चय उस समुच्चय का सबसेट या उप समुच्चय नहीं होगा। तो अगर ये वाला साइन ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आपको मिल रहा है तो इसका मतलब होता है उप समुच्चय नहीं, उप समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। और अगर ऐसे साइन मिल रहा है तो मतलब होगा। तो आप उप समुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी रख चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इसमें बात वही की जा रही है कि रिक्त स्थान को भरना है, समुच्चय और उप समुच्चय का सही कथन बनाना है। अब यहां देखिएगा, पहले में दे रखा है 2, 3, 4 और खाली स्थान है, और दूसरे में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ 2, 3, 4 दूसरे समुच्चय में स्थित है। अगर पहले समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय में कोई भी एक अवयव नहीं होता तो ये उपसमुच्चय नहीं होता, लेकिन पूरा का पूरा अवयव है इसीलिए उपसमुच्चय होगा, इसीलिए इसका ये सिंबल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बी सी है, फिर रिक्त स्थान है और बी सी डी है। ध्यान से देखिएगा, बी तो है, सी तो है, बट ए जो है वो नहीं है। अब जब ए नहीं है तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए अवयव पहले समुच्चय का बी में नहीं है। ठीक है। अब आप उपसमुच्चय को बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे कह रहा है कि आपके विद्यालय की कक्षा 9th की एक छात्रा और आपके विद्यालय का एक छात्र, ये बताइए आपके विद्यालय में ही तो क्लास 9th है, और क्लास 9th का अगर एक स्टूडेंट है तो वो पूरे विद्यालय के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? और जब आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। तो तीसरे में आप लोगों का ये चिन्ह बन जाएगा। ठीक है। ये वाला यहाँ पे शायद खाली स्थान रहेगा, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा। तो ये आपका समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके विद्यालय के 9th में अगर पढ़ रहा एक स्टूडेंट है तो आपके विद्यालय का भी एक स्टूडेंट होगा। ठीक है। ये समुच्चय निर्माण विधि है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई। अब ये बताइए, किसी समतल में जो भी वृत्त होगा उसकी त्रिज्या निर्धारित नहीं की जा सकती है, उसकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है। तो जब अलग अलग त्रिज्या का वृत्त, एक तरफ है अलग अलग त्रिज्या का वृत्त और एक तरफ है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो ये दोनों में अंतर है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो ये इससे है, बट ये और ये अवयव दूसरे में नहीं है, इसीलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा, ये उपसमुच्चय नहीं होगा।
समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये चौथा नंबर उपसमुच्चय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, अब देखिए एक तरफ त्रिभुज है और एक तरफ आयत है, तो क्या ये त्रिभुज इस आयत से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो यह भी उपसमुच्चय नहीं होगा। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, अब ये बताइए एक तरफ आपके पास दिया है समबाहु त्रिभुज, एक तरफ आपके पास समबाहु और एक तरफ त्रिभुज है, तो ये बताइए त्रिभुज का ही तो एक भाग होगा समबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज में ही तो एक पाया जाता है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज में पाया जाता है, इसीलिए यह आपका एक उपसमुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सम प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक, ये बताइए पूर्णांक आपकी धनात्मक और ऋणात्मक होती है, सम पूर्णांक भी होती है, विषम पूर्णांक भी होती है, सम धन पूर्णांक होती है, सम विषम पूर्णांक भी होती है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर सम प्राकृतिक पूर्णांक की बात की जा रही है, तो प्राकृतिक मतलब धनात्मक और सम, तो पूर्णांक में 2, 4, 6 ये पाया जाएगा, जो कि ये है, और जब ये पूरा का पूरा इसमें पाया जाएगा तो ये आपका समुच्चय होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? यहां पे मैं फिल कर दूं, ये भी समुच्चय नहीं था और ये समुच्चय। तो ये कुल आपका पहला प्रश्न था जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां केवल सत्य असत्य बताना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। पहला देखिए ए बी है, तो यहां पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका उपसमुच्चय बन रहा है, लेकिन बीच में देखेंगे तो कह रहा है उपसमुच्चय नहीं है, इसका मतलब ये गलत बात कह रहा है, क्योंकि ये समुच्चय है उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय है उपसमुच्चय नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि ए ई और अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ये बताइए ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होता है और ए ई दिया ही है, तो ए ई वर्णमाला के स्वर में आ जाएगा, तो इसलिए यह समुच्चय है, जो कि सही बात है, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 2 3, और यहां देखिएगा 1 तो है 3 तो है बट 2 नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा, इसीलिए यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए यहां पर है और यहां भी है, ये आपका उपसमुच्चय से संबंधित प्रश्न है और उपसमुच्चय दिया है, इसीलिए यह क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। 5 में ए देखिए कह रहा है क्या ए बी सी से बिलोंग्स कर रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा, ना कि ए बी सी से बिलोंग करेगा। अब यहां पर अगर ए उपसमुच्चय के रिलेटेड प्रश्न होता तो सही हो जाता, बट ये ए बी सी से बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि ए बी सी से ही बिलोंग्स करेगा, जो कि यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपको HW में दूंगा, इसका जवाब आप बताइएगा कि यह सत्य होगा कि असत्य होगा, कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा। और अभी तक आपने सक्सेस क्लासेस यह एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो जाएं, ज्वाइन होने के बाद आपको सारे अपडेट दिए जाएंगे, तो आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर इस नेम पर जाकर सर्च करें और इसमें ज्वाइन हो जाएं। इसी में आप अपने आंसर शीट को भी सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 नंबर है उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी वही चीज है, रीजन पूछ रहा है, सही है कि नहीं है, चलिए देखते हैं सही है कि नहीं है, उसका रीजन देते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है उसको रीजन देना है, कौन सही नहीं है बस उसको रीजन देना है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा 3 4 ये पूरा का पूरा इसमें पाया जा रहा है, तो पहला जो है आपका सत्य। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला आपका सत्य बनेगा। अब यहां देखिए सत्य आप कैसे पा रहे हैं, ये कह रहा है 3 4 क्या उपसमुच्चय होगा 1 2 3 4 5 का। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कथन ये चीज ध्यान देना, क्या ये सत्य होगा या फिर असत्य होगा। अब अगले प्रश्न को भी मैं रिलेट करूंगा, क्योंकि दूसरे प्रश्न को भी डायरेक्ट इसी से समझिएगा। 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि यह जो है वो ए से बिलोंग्स कर रहा है क्या, तो 3 4 ए से बिलोंग्स कर रहा है, ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि ए में 3 4 है, बट 3 4 उपसमुच्चय होगा, ये बिलोंग्स कर सकता है, न कि उपसमुच्चय होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कभी भी समुच्चय समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता है,
इस आधार पे यह आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। इसको आप सही कर लेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड देखिए। थर्ड में आपके पास दे रखा है 3,4। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों देखिए बहुत गजब के क्वेश्चन है। अगर आपके पास किसी समुच्चय के अंदर समुच्चय है और उसको कह रहा है कि इस उप समुच्चय, तो नहीं होगा क्योंकि वो बिलोंग करेगा। अगर समुच्चय के अंदर उस समुच्चय वाले अवयव को लिखा जाए और बिलोंग्स कराया जाए, तब जाके ये कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट कैसे लिखा है और ये पॉइंट कैसे लिखा है, ये दो पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इस समुच्चय का अवयव है, यहाँ पे डायरेक्ट समुच्चय लिखा है, दोनों में अंतर है। ठीक है, आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 बिलोंग्स टू ए। अभी देखिए समुच्चय ए में 1 तो है ना, और जब 1 है तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 5, 1, अब देखिए 1 उप समुच्चय है ए का। यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, 1 उप समुच्चय है ए का। अब जब 1 ए से बिलोंग्स कर दिया तो 1 उप समुच्चय होगा ए का, ये कथन कहना सत्य नहीं होगा, क्या होगा, असत्य होगा। समझ में आया? क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई भी अवयव समुच्चय से बिलोंग्स कर सकता है। कोई भी अवयव किसी समुच्चय का उप समुच्चय नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उप समुच्चय अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा अवयव दिखाना पड़ेगा, किसी न किसी समुच्चय। देखिए कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है, कोई अवयव किसी समुच्चय का उप समुच्चय होगा अगर वो रिक्त समुच्चय, लेकिन कोई अवयव ऐसा है जो दूसरे समुच्चय से आप उप समुच्चय कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, इसको आप नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप शुरू से ही देख रहे हैं, यहाँ पे 3, 4 एक अवयव है तो उप समुच्चय नहीं हो सकता, ये केवल बिलोंग्स कर सकता है। अगर वो समुच्चय के फॉर्म में लिखा है तो अगर ये 1 ऐसे होता तो आंसर शायद बन जाता इसका, बट ये ऐसे नहीं है। अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 5 कह रहा है और बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये किसके फॉर्म में, समुच्चय के फॉर्म में लिखा गया। समुच्चय को हम लोग मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, और जब समुच्चय के फॉर्म में लिख दिया गया तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। मतलब समुच्चय के फॉर्म में होना चाहिए तभी उप समुच्चय आप कह सकते हैं। और 7 भी देख लीजिए, 7 आपका कह रहा है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देने योग्य क्या बात है, अगर कोई समुच्चय है तो वो किसी समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है, बिलोंग्स नहीं हो सकता है। तो ये बिलोंग्स नहीं हो सकता, ये उप समुच्चय हो सकता है, जो कि इसके पहले वाला था, तो इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 1, 2, 3 बिलोंग्स मैंने बोल दिया, उप समुच्चय है ए का। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, अब यहां पे ये 2, 3 2 अलग है और 3, 4 के साथ है, तो यहां पे कभी भी पॉसिबिलिटी बनी नहीं सकती है। ये 3 जो है ये बिलोंग्स नहीं करेगा ए से, क्योंकि ये अलग है। 3 और 4 ये उप समुच्चय बिलोंग्स करेगा ए से। समझ में आया? 3, 4 एक अवयव है जो ए से बिलोंग करेगा, न कि 3 ए से बिलोंग करेगा। तो इसलिए यह कथन आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत, यानी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहां पे लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 9, 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे चीजों को समझिएगा, चीजों को समझने योग्य क्या है, कभी भी किसी समुच्चय का उप समुच्चय फाई होता है, न कि बिलोंग्स होता है। इसीलिए यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लेकिन 10वां क्वेश्चन देखा जाए, जो कि मैं कहा फाई किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, अगर फाई कोई समुच्चय है और वो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय बताया जा रहा है, तो आपको अभी बताया गया कि फाई जो है वो उप समुच्चय होता है किसी समुच्चय का। तो कोई भी समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है, वो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय नहीं होगा। तो ये उप समुच्चय नहीं होना चाहिए, बट दिया है कि ये समुच्चय है, इसीलिए यह कथन आपका हो जाएगा असत्य। आप मेरी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, समझ पाए हैं?
तो लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं जल्दी से फटाफट, ये बहुत इजी है। कह रहा है कि सभी उपसमुच्चय, यहां ध्यान दीजिएगा, सभी उपसमुच्चय लिखने की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहली बात, फाई सबका उपसमुच्चय होगा, सबका उपसमुच्चय क्या होगा, फाई। और यहां पर फाई है तो फाई का फाई ही रहेगा, समझ में आया। सबका उपसमुच्चय क्या हो गया, फाई। अब ए है तो ए, अगर एक अवयव है तो ठीक है, अगर दो अवयव है तो दोनों को अलग अलग, ए भी होगा बी भी होगा और ए बी भी उपसमुच्चय होगा, समझ में आया। ऐसे ही 1 2 3 है तो 1 भी उपसमुच्चय होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, फिर 1 और 2 भी होगा, 2 और 3 भी होगा, और 3 और 1 भी होगा। ये सभी के सभी उपसमुच्चय होंगे, और इसके साथ ही साथ 1 2 3 भी उपसमुच्चय होगा, और फाई का तो फाई ही रहेगा। तो इस तरह से आपको उपसमुच्चय से रिलेटेड सारे प्रश्नों को हमने कंप्लीट करा दिया है। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।